नमस्कार, जम्मू संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं ललित खजुरिया। एक साल पहले एक ऐसी लापरवाही बरती गई जिसका खामियाजा जो एमबीबीएस के छात्र हैं उन्हें भुगतना पड़ता अगर वक्त पर मौजूदा प्रिंसिपल जो हैं जीएमसी जम्मू के वो प्रयास ना करते। दरअसल मामला कुछ इस तरह से है कि लापरवाही जो है वो बरती गई और उस लापरवाही का नतीजा ये हुआ कि एनएमसी ने बाकायदा जीएमसी जम्मू पर जुर्माना लगाया और 8 सीटें जो है वो काट दी गई एमबीबीएस छात्रों की। मामला 2023-24 का है, जब एडमिशन हो रही थी। बाकायदा जीएमसी की तत्कालीन प्रिंसिपल की तरफ से एक ऐसी कोताही बरती गई कि 180 सीटें थी एमबीबीएस की और हुआ क्या, 184 की एडमिशन कर दी गई। यानी कि 4 स्टूडेंट्स जो हैं वो अतिरिक्त हो गए, ज्यादा हो गए। उसमें 180 में 4 ऐड हो गए, 184 हो गए। तो सोचिए कितनी बड़ी लापरवाही। बोपी की तरफ से ये सब कुछ होता है, वो वहाँ से बाकायदा इंटरव्यूज वगैरह लेते हैं, उनकी पूरी जांच होती है और जब देखते हैं कि 180 की जगह 184 हो गई तो सबके होश फाख्ता हो जाते हैं। फटाफट लेटर्स पर लेटर्स लिखे जाते हैं और फिर कोई अपनी लापरवाही नहीं मानता। हाँ, लापरवाही जब हुई और एक्शन किन पर हुआ, जो क्लरिकल जॉब में थे, जो क्लरिकल स्टाफ है, उस पर एक्शन हुआ। लेकिन जिन आला अधिकारियों की तरफ से इतनी कोताही बरती गई और बच्चों का भविष्य अंधकार में डाल दिया गया, उन पर किसी तरह की कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो आप सोचिए, ये जो एलजी प्रशासन है या फिर एलजी मनोज सिन्हा साहब या फिर चीफ सेक्रेटरी साहब जब कहते हैं कि लापरवाही जो है किसी अधिकारी के द्वारा बरती जाएगी, उस पर एक्शन होगा, जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार जो है वो जीरो टॉलरेंस यानी कि जिसकी कोई गुंजाइश नहीं कि बर्दाश्त किया जाए। लेकिन यहां पर भ्रष्टाचार की भी बू आ रही है और लापरवाही जो सामने दिख रही है कि किस तरह से एनएमसी ने एक्शन लिया और 180 की जगह 172 सीटें जो है वो नियुक्त कर दी कि अब जो 24-25 का सेशन होगा उसमें आपको 172 का दिया जाएगी एडमिशन। लेकिन वो तो गनीमत है कि मौजूदा प्रिंसिपल साहब ने बाकायदा एक कोशिश की, उनके साथ बातचीत की, सारे तथ्य पेश किए कि ये जो अगर लापरवाही हुई है तो वो बच्चों की तरफ से नहीं हुई है, वो अधिकारियों की तरफ से हुई है। उसका खामियाजा बच्चे क्यों भुगते। और फिर बाकायदा मंथन हुआ और एनएमसी ने बाकायदा ये फैसला लिया और 180 की 80 सीटें जो हैं वो उसका ऐलान कर दिया और कहा कि आप 180 सीटों पर ही एडमिशन होगी। यानी कि जो 8 सीटों का जुर्माना लगाया था, कटौती की थी, अब वो 8 सीटों की कटौती नहीं होगी। लेकिन सवाल ये है कि ये एडमिशन्स 4 अतिरिक्त किस तरह से हो गई और क्या कारण है कि अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया, जबकि नेशनल मेडिकल कमीशन ने बाकायदा ये आदेश दिए थे कि इसकी जांच हो और जिम्मेदारी तय की जाए। लेकिन आप सोचिए, ये है सरकारी तंत्र, ये है जम्मू के स्वास्थ्य विभाग को लेकर, स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर, डॉक्टर्स जहां पर तैयार किए जाते हैं उसको लेकर किस तरह से ये गंभीर है एलजी प्रशासन। और कौन से वो अधिकारी हैं जो इतने ताकतवर हैं कि ऊपर वालों की छत्र छाया में मजबूत हो रहे हैं और उन्हें किसी का डर तक नहीं सता रहा कि चलिए हो गई तो हो गई। और अगर ये नेशनल मेडिकल कमीशन अगर नहीं मानता तो आप सोचिए, हमें 8 डॉक्टरों की कमी जो है वो सहन करनी पड़ती और तो और उन बच्चों का भविष्य भी अंधकार में हो जाता जो 180 के बीच में, अगर जितने 180 बच्चे उसमें
8 बच्चे कौन से ऐसे होते जिनकी ये हक मारा जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं कि प्रयास किए गए और वो सीटें जो है वो रिस्टोर कर दी गई। लेकिन सवाल सीटें रिस्टोर करने का नहीं है, सवाल यहाँ पर है जवाबदेही तय करने का। सवाल यहाँ पर ये है कि इतने बड़े अधिकारी से इतनी बड़ी लापरवाही हुई और उस लापरवाही पर आपने एक्शन क्या लिया, कोई पता नहीं। हाँ, ये है कि बाकायदा एक कमेटी बनाई गई, उस कमेटी ने रिपोर्ट सौंप दी है। अब उस रिपोर्ट में क्या क्या कहा गया है ये हम नहीं कह सकते, लेकिन उस रिपोर्ट के सौंपने के बाद भी ये प्रशासन इतना सोया हुआ है, इतना सुस्त है, या यूँ कहें कि जम्मू जो है वो इनकी नज़रों में जो है वो है ही नहीं। इनके जहन में जम्मू कहीं एग्जिस्ट नहीं करता, भले ही कितना बड़ा नुकसान क्यों ना हो जाए, भले ही यहाँ पर जो है उलट पुलट क्यों ना हो जाए, लेकिन यहाँ पर जो है जम्मू को लेकर कोई भी संजीदा नहीं है। और MBBS सीट में इतनी बड़ी लापरवाही हो जाती है, लेकिन कोई एक्शन नहीं होता। तो कई सवाल उठते हैं। सवाल सबसे पहले ये कि अगर NMC ने जांच के आदेश दिए और जवाबदेही तय करने को कहा, तो फिर ये जांच क्यों नहीं हुई मुकम्मल, क्यों नहीं रिपोर्ट जो है वो सार्वजनिक कर दी गई, अगर जांच आपने अगर कमीशन बिठाई थी, और जिम्मेदारी क्यों नहीं तय की गई। दूसरा ये कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो 4 सीटें बढ़ गई हैं ये किसी घोटाले की ओर इशारा तो नहीं कर रहा। ये 4 सीटें कहीं किसी बहुत बड़े घोटाले की ओर इशारा तो नहीं कर रहा कि हाँ, इन 4 सीटों के अतिरिक्त 180 जो है, इन 180 सीटों के अतिरिक्त जो 4 सीटें हमने बढ़ाई, इसमें कोई घोटाला तो नहीं। क्या ये इस और इशारा कर रहा है? आप सोचिए कि 1 साल के बाद भी ये LG प्रशासन जो है वो तमाशा देख रहा है। इतनी बड़ी चूक हो गई, इतना सब कुछ हो गया, लेकिन कोई शोर नहीं। और तो और हमारे यहाँ के जो नेता हैं विभिन्न पार्टियों के, पूर्व MLA, मंत्री, इन सबको पता है ये विभिन्न पार्टियों के, वो भी खामोश रहे। और तो और हमारे सांसद भी इस पर खामोश रहे। अब उम्मीद की जा रही है कि PM साहब, क्योंकि वो खुद GMC में डॉक्टर रह चुके हैं, उनसे उम्मीद की जा रही है कि इस पर कड़ी जांच होगी और जवाबदेही जो है वो तय की जाएगी। तो क्या ये उम्मीद की जा सकती है कि अब एक्शन होगा? क्योंकि जो घोटाले की ओर हम इशारा कर रहे हैं, इसमें हालांकि ये सवाल उठ रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है। भाई साहब, कैसे 180 से 184 हो गई? किस तरह से ये हो गई? इतनी बड़ी लापरवाही। और आपने एक्शन किन पर लिया? क्लरिकल स्टाफ पर लिया। फिर तो ये एक तो नजीर बन गई ना कि भले ही जो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग है उसने भले ही ये सीटें हमें लौटा दी हो, लेकिन ये तो एक रास्ता साफ हो गया। अब भविष्य में कोई भी प्रिंसिपल आएगा या जो मौजूदा प्रिंसिपल हैं उनको भी एक बहाना मिल सकता है कि भाई साहब 180 है, चलो इस बार 182 कर देंगे जी, धोखा, हमें गलती सी हो गई, जनाब प्लीज इसको काटिएगा मत, 182 होने दीजिए, 182 हो रही है तो 182 होने दीजिए, कोई बात नहीं। क्योंकि पुराना एग्जाम्पल तो दिया जाएगा ना फिर कि भाई साहब जैसे 180 की 184 हो गई तो आपने उसको परमिशन दे दी और जुर्माना आपने किया नहीं, आपने वापस हमें सीटें लौटा दी, तो अब 180 से 182 हो जाए या 185 हो जाए, 190 हो जाए, तो भाई साहब पहले भी तो आपने ऐसा किया था। ये एग्जाम्पल दी जाएगी। ये तो वही हुआ कि एक वहाँ पर तिजोरी में चोरी होती है और वो चोर जो है वो पकड़ा जाता है, सारा माल वापस लिया जाता है और फिर कहा जाता है इसको छोड़ दिया जाए क्योंकि माल जो है वो हमने वापस ले लिया। ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कल को कोई ये ना हो कि हाँ कोर्ट केस कर दो जी जनाब, ये बोल रहे हैं।
तो हम ये कह रहे हैं कि कल को कोई भी MBBS की जो फिक्स्ड सीट्स है उसके अतिरिक्त अगर 4-5 का ही खेल दिया गया तो वो तो यही कहेंगे कि भाई साहब 2023-24 में भी ऐसा हुआ था, गलती से 4 बढ़ गई थी और उन चारों बच्चों को एडमिशन दे दी गई थी, लेकिन हमारे पर जुर्माना लगाया गया था और जुर्माना वापस ले लिया गया था, इसलिए अगले साल फिर हमें 180 हो गई। तो ऐसा फिर से कीजिए ताकि जो अतिरिक्त है वो वैलिड हो जाए और अगले साल हमारी सीटें भी ना उसमें कटौती हो। तो ये हाल चल रहा है जम्मू कश्मीर में, खासकर जम्मू में और जम्मू मेडिकल कॉलेज में। इतना बड़ा हम तो घोटाला ही कहेंगे, क्योंकि जब तक इसकी जांच नहीं होगी, जब तक जिम्मेदारी तय नहीं की जाएगी, तब तक ये 4 सीटें जो हैं, जो बड़ी हैं, वो किसी घोटाले की ओर ही इशारा कर रही है कि आखिर क्या था और कैसे इन 4 सीटों को बढ़ाया गया। और फिर लापरवाही जो है और ज़्यादा देखने को मिली जब आपने उस व्यक्ति की जवाबदेही तय नहीं की गई जिस व्यक्ति की लापरवाही से ये सब कुछ हुआ। फिलहाल देखना ये है कि LG प्रशासन किस तरह से इस पर एक्शन लेता है और भविष्य में इस तरह से कोई भी कोताही ना हो, ताकि जो कोताही ना हो और कड़े से कड़ा कदम जो है वो उठाए जाए, एक नज़ीर बने कि भाई साहब भले ही कितने बड़े अधिकारी क्यों ना हो, अगर आपसे लापरवाही हुई है तो आपको बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।